सारंगाबाद गांव में मैं मौजूद हूँ और बारिश से जो नुकसान हुआ है ना उसका अंदाजा आप ये पूरे का पूरा दृश्य देखकर लगा सकते हैं कि एक मुर्गी फार्म हाउस है, पूरा का पूरा ढह गया है। मतलब इतनी भीषण जो थी बारिश की तीव्रता थी, ओलावृष्टि की तीव्रता थी, आंधी और झंकर जो आया है ना वो भी इसी तेज गति से आया है। आसपास के जितने भी गांव है ना, एक बारी तुम वहां दिखाओ जरा, वहां भी देखिए किसान जो लोग हैं ना वो जो पेड़ टूट चुके हैं उनको बेचारे काट रहे। मतलब ऐसी स्थिति हुई है यहाँ आसपास के पूरे इलाके में। फसल चौपट हुई, फसल बर्बाद हुई, वो तो हुआ ही है, घरों को नुकसान हुआ है, पशुओं को नुकसान हुआ है, साथ ही साथ जो किसी ने अगर रोजगार के साधन या बना रखे थे ना, लाइक मुर्गी फार्म हो गया या कोई दूध की डेयरी हो गई, मैंने लोगों के घरों पे भी सोलर सिस्टम देखा, पूरा का पूरा बिल्कुल खराब हो गया है। और यहाँ भी लोगों ने जो है अपने गेहूं सुखाने के लिए डाल रखे हैं, देख लीजिए ऊपर, ये हाल हो चुका है। शहरों में तो लोग रहते हैं तो पता नहीं चलता, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं तो इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये गांव का दृश्य देखिए, ये हाल है सारंग का गांव बास का, जहां इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए। और गनीमत पता है क्या रही, इनके अंदर ना मुर्गियां नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह है कि मुर्गियां हैं लेकिन वो इस साइड है। इस नुकसान की भरपाई तो देखिए खैर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन नुकसान बहुत बहुत ज्यादा हुआ है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मुर्गियां इसके अंदर है, मुर्गियां मैं आपको दिखा देती हूँ, जो है बेचारे बेजुबा जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उन्हें थोड़ी समझ आता है कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, उन्हें तो इस चीज की नॉलेज नहीं रहती। छोटे छोटे से चूजे हैं देखिए आप, और मरे हुए भी है। अरे नुकसान तो बहुत ज्यादा। मैं अभी बच्चे देखिए, छोटे छोटे से बच्चे हैं, मैं कह रही ना इनको किस बात का इल्म होगा, इन्हें तो पता ही नहीं है। कितने कितना आपका है ये मुर्गी फार्म, कितने बच्चे जो है 700 मर गए। 800-700 बच्चे जो है मुर्गी के बच्चे हैं, चूजे हैं, ये मर गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपको तो। जी ये इसके अंदर ही थे सारे? जी इसके अंदर मरे हैं। इसके अंदर मरे या ये तो ठीक लग रहा है, इसमें कैसे नुकसान ये होगा? पूरा तिरपार ऊपर जाके और पूरा हवा से अंदर जाके पूरा ये गीला हो गया। अभी में मर रहा है। ये जो बच्चा है ये भी मरेगा, ये भी मरेगा 2 दिन में, ये सब मर जाएगा। हाँ, क्योंकि वो तो होता है ना, बच्चे इनको देख के ये सब क्या जुकाम की चरपेट में आ गए, मौसम ये ठंडी पड़ने से आते, ये सब मर जाएंगे। बहुत से सुस्त पड़े वो बीमारी होती है ओलावृष्टि की वजह से। ये क्या है, कॉक्सी की वजह से इनके ये बीमारी होती है और मोर्टेलिटी होती है। 8,000 बच्चे हैं, 8,000 में से मेरे हिसाब से 1,000 बच्चे या बच्चे भी नहीं, बट 8,000 बच्चे, इसमें 8,000 में 700-800 बच्चे तो नाइट को मर चुके। अभी दिन को मरे वो उठाए नहीं अभी तक। ये रात के ये मरे रात का हुए है, पूरा रात का है, पूरा अंदर से देखे ना तो पूरा आर पार भरा है, वहां से लेके और पूरा ये दीवार भरा है, पूरा दीवार भरा है, ये देखो पूरा भरा है। मतलब क्या बताऊं मैं, बहुत ज्यादा। तिरपाल उठा के तो पूरे ये मोर्टेलिटी हो चुकी है और अभी भी मोर्टेलिटी होने की आशंका है। तो अब और जैसे होगी मोर्टेलिटी। इनके अंदर कोई बीमारी जो आप बता रहे हैं वो शुरू हो गई इनके अंदर? शुरू हो गई यार, ये आना स्टार्ट हो गई। ये ठंड पकड़ लिया बच्चा, अब ये वो बीमारी जो कोक्सी वगैरह है, इनके जो मोर्टेलिटी बढ़ती जाएगी। अभी ये मेडिसिन लगाने के बाद भी ये रुकेगी नहीं। अब आप लोग इन बच्चों को मतलब कैसे केयर करेंगे इनकी? इनके बीच में आप लोग भी नहीं जा सकते, बीमारी आपको भी लगेगी। वो लगेगी ना, बीमार तो होती है। दमा की बीमारी हो जाएगी, गैस बन जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। ये है कि इसके है ना, जो देख रेख करने के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वह केंद्र सरकार कर नहीं रही। इसका मुआवजा अपने को मिलना चाहिए। जो मोर्टेलिटी हो रही है जैसे देखेगा वैसे ही करेंगे। बल्कि किसानों के और उनके नुकसान तो खूब हुआ है। एक चीज का नुकसान नहीं है, जैसे खेती बाड़ी है उनमें थोड़ी नुकसान है। खेती बाड़ी नहीं, घरेलू नुकसान किसानों को इतना हुआ है तो पूछो मन।
आप मुझे बात बताइए, आपके गांव में भी जैसे इतना बड़ा नुकसान हो गया, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई जनप्रतिनिधि, राम हमारा कोई अभी तक तो आया नहीं, बोला हो रहा है उधर से, कोई गांव में से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। पर ये तो बहुत बड़ा नुकसान, इन जीवों को थोड़ी पता है, इनको तो किसी मैडम ये तो छोटे बच्चे जो लोगों के 1-1 लाख 1.5 लाख की पैसे होती है, भैंसे, गाय वो कट गई, आदमी कई हॉस्पिटलों में भर्ती है, बहुत नुकसान हुआ है। प्रशासन ये देखता है 17 से 18 पेशेंट यहाँ से बालाजी कनकपुरा हॉस्पिटल में भर्ती है, यहाँ के 15 से 18 लोग। हाथ पैर कट गए, सिर फूट गया। अभी तो 2-3 पेशेंटों का तो ऑपरेशन होगा अभी। प्रशासन कोई एक्टिव नहीं ले रहा, अभी तो देखो कोई प्रशासन कोई एक्टिव नहीं ले रहा। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर थाना है, कलवर थाना, वो एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ के थाना मौजूद अधिकारी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो नुकसान हो रहा है इसका मुआवजा दिया जाए, ये अपना वो है। ये मुआवजा नहीं मिले करेंगे तो पटवारी के दबाएंगे, वो तो जो खेती बाड़ी को देखेंगे। तो खेती बाड़ी से ही थोड़ी होता है किसानों के, तो बाहर गाँव में देखो, घर घर जाके देखो कितना नुकसान हुआ मैं है। अभी पूरे गांव में देखती हूँ, हाँ, तबाही है, एक तरह की तबाही आई है, तबाही। बहुत ज्यादा नुकसान है, अभी हमारे पड़ा है 7-8 लाख रुपए का नुकसान है, नुकसान है बिल्कुल। मतलब देखा नहीं जाता, इतना तो नुकसान हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, इतने सारे बच्चे हैं, चूजे ये सारे के सारे मर गए हैं, आप लोग भरपाई कैसे करेंगे? और अब ये भैया कह रहे हैं कि इसमें बीमारियां और फैल रही इनको ऐसे ही रखेंगे, इनका कोई दवाई दारू के पैसे अगर नहीं लगेंगे, इनमें स्प्रे वगैरह होता है, वो नहीं करेंगे तो होता है बीमारी। तो कोक्सी बीमारी हो रही है ना, तो चूजे बढ़ने की संभावना, आगे मरने की संभावना और है। वो तो बढ़ेंगे अगर दवाई हाँ। अगर नहीं लगाएंगे तो वो तो बढ़ेंगे। बिल्कुल ये बढ़ेंगी। सरकार मतलब ऐसी आपदा आ जाती है तो कोई मुआवजा मदद नहीं करती है। अभी तक तो कोई अभी तक कोई सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही, कोई सहायता नहीं कर रही है। तक तो कोई है नहीं। बोलते हैं लेकिन कोई वो नहीं कर रहा है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई वो नहीं कर रहे। सारी और आप देख सकते हो पूरे कितने चीजें मरे हुए हैं। देख लिया, ये देखो सीताराम जी, ये आप दिखाओ इधर, नहीं, ये तो है ही ये है। पूरे चूजे खत्म हुए हैं, लेकिन कोई प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा। कि जो गांव में आए, घर घर जाके देखे। ना कोई वो। अधिकारियों को कमी थोड़ी है, अधिकारियों को कमी थोड़ी है, अधिकारी को तो लगाना चाहिए। जब बड़े अधिकारी और नेता बोल करेंगे तो अधिकारियों को कमी थोड़ी है। 3 अधिकारी है कि घर घर के अंदर जा सकते के हैं। अलावा आते हैं क्या नेता मंत्री कभी? अब वो तो अपने चाय की टाइम आते हैं, फिर बाद में देख लेते हैं। उनको तो वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए। देखो उनका वो तो किसान कौम है ना, वो अपने खेती से पालन पोषण करते हैं। मरती भी किसान कौम ही है। हाँ, मरती तो नहीं, सारी कौम ही है उसमें। वो मरती है, लेकिन किसान कौम जो काम कर रही है ना, तो मैं तो खुद नहीं। भैया अभी देख रही हूँ, मेरे को तो कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी तो कोई आया नहीं। ये किसान कौम है ना, बोल रहे हैं आ रहे हैं। ये दिन रात पसीना मेहनत करके अनाज पैदा कर रहे हैं, चूजा पालन कर रहे हैं। लेकिन केंद्र को और जो अपने मंत्री है, पंचायत की जो सरपंच है, उनको ये पता होना चाहिए उनके पंचायत समिति में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो उनको तो वोट चाहिए, पैसे चाहिए उनको ये देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। वो काम नहीं करते, उनको तो वोटों से मतलब और कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भैया। और मैंने भी देखा तो जी ऐसा हो गया कि छोटे छोटे से, अच्छा मतलब वो भी पूरा वो भी टूट गया। भैया दिखा रहे हैं कुछ, ये नजारा है इस गांव का। मैं छोटे छोटे क्या बोलूं, मुझे तो इतनी दया, ये छोटे छोटे से जीव बड़ी मुर्गियां बनती है, लेकिन देखिए इस हादसे में कितने 700-800 बच्चे। अंदर से भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या बोलना चाहिए, मुझे इतना बुरी वाली आ रही है। ये जो नुकसान हुआ है ना, ये देखो आपके सामने है, बिल्कुल दिख रहा है भैया, ये भारी नुकसान है। लाइव है आपके सामने कितना नुकसान। बात ये जीव इधर ट्रांसफर किए गए हुए हैं, अच्छा पहले थोड़े बहुत, अच्छा थोड़े बहुत ठीक। वापस ट्रांसफर। इनमें भी मोर्टलिटी कितनी हो गई है, आपको दिखा दिए। और वो होता भी है, हाँ। जीव जीव को देखते हाँ। ही। अगर जीव सुरक्षा नहीं करेंगे हम, तो अपनी सुरक्षा कौन करेगा फिर? बिल्कुल भैया, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ कि कितने सारे बच्चे हैं जो मर गए हैं, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। भैया जितना भी दिखा रहे हैं ना, सब जगह जो है चूजे ही चूजे आगे की तरफ हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। खैर प्रशासन से मेरी तो यही
गुहार भी है कि एटलीस्ट किसानों की तरफ देखिए और जितना ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों का उसकी भरपाई करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए। मैं आगे भी थोड़ा और नजारा दिखाती हूँ आपका। ये तो एक गांव है, टीन शेड ये पूरे उठ चुके हैं। ये देखिए पूरा का पूरा टीन शेड वीड शेड वगैरह पूरा का पूरा जो है टूट गया है, मतलब पूरा का पूरा नुकसान हो गया। मैं 2-3 गांव और है वहां भी आपको लेकर चलती हूँ, वहां के भी नजारे आपको दिखाती हूँ कि क्या पानी है ना ये बिखर चुका हालत है। पानी के अंदर पूरा मतलब भीग हालत चुका है। बिल्कुल ही ज्यादा खराब है। आपको 2-3 गांव और है वो भी दिखाती हूँ। आगे भी कुछ घर है जो बिल्कुल बुरी स्थिति में है। अभी तक तो मुझे प्रशासन के कोई लोग दिखाई नहीं दिए इस गांव में, बट एक बार और चेक करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग क्या कुछ कहते हैं। हम वो हमें बता सकते हैं, हम सुन सकते हैं और हमारा काम है कि सरकार तक ये बातें पहुंचाई जाए। तो चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको कई गाँव का हाल।